बेटा जमशेद, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे ज़रूरी काम है तुमसे। खैर है, आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे, इतनी भी क्या मसरूफियात जो बाप के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं है। अब्बा जी माजरत, लेकिन मेरे पास ना बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी काम है, अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब्बा जी बेटा पैसा और काम सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन बाप को थोड़ा सा टाइम देना भी तो ज़रूरी होता है ना। बेटा तू दुनियादारी में इतना मगन हो गया है कि तेरा कोई पता नहीं चलता कि कब आ रहा है कब जा रहा है, पता नहीं कौन से कामों में लगा हुआ है तू। कितनी दफ़ा बताऊँ आपको कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, 2-3 दुकानों पे भी काम कर रहा हूँ, 4-5 काम कर रहा हूँ एट ए टाइम, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा घर में। और आपको पता तो है दौर कितना बदल गया है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। बेटा दुनियादारी की दौड़ में तुम इतने अंधे हो गए हो, ना रिश्तेदारों की पहचान रही है ना अपनी सेहत की परवाह कर रहे हो। ओहो अब्बा जी, आपकी बातों में कितना मेरा वक्त जाया हो गया है। मेरा क्लाइंट इंतजार कर रहा, आपकी बातों ने इतना मुझे लेट कर दिया है। मुझे अभी जाना दे, मैं रात को आके आपसे बात कर लूंगा। भैया मैं आपको कब से कह रहा हूँ, मेरे स्कूल की बुक्स खत्म हो गई, मुझे बुक्स तो ले दें। लो भाई अब तू शुरू हो जा, तेरी कमी रह गई थी। देख भी रहे कि मैं अब्बा को कह रहा हूँ मेरे पास वक्त नहीं किसी चीज के लिए, तेरी किताबें मैं कहाँ से लेके आऊँ। भैया मेरे सब दोस्तों के पास किताबें हैं, मेरे पास किताबें नहीं है। मैं जब भी स्कूल जाता हूँ मुझे सर डांटते हैं, मैं कहाँ से लाऊं किताबें। अच्छा भाई अच्छा ठीक है, जब रात को वापसी आऊंगा ना काम से, तेरे लिए किताबें लाजमी लेता हूँ। अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है। रुक रुक रुक, किधर जा रहा है भाई? खैर है, किधर जा रहा है इतनी तेजी में? और तू आजकल किधर गायब है? ना तो मेरी कॉल उठा रहा है ना तो मुझसे मिल रहा है। ठीक तो है ना सब? हाँ यार तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजकल बहुत कम वक्त दे रहा हूँ सबको। अब्बू भी यही शिकायत कर रहे थे मुझसे, लेकिन तुझे पता ना यार ऑनलाइन काम में कितना टाइम लगता है। अब तू साइड पे हो जा, कहीं देर ना हो जाए मुझे। अबे तू हर वक्त काम काम ही करता रहता है। चला मस्जिद चले, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कभी अल्लाह को भी वक्त दे दिया कर, और बाकी दोस्तों से भी तो मिलता जाया कर कभी कभी। यार तू चला जा नमाज पढ़ ले, अगर मैं मस्जिद गया ना तो लाखों का नुकसान कर बैठूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और हाँ तू एक काम कर, मस्जिद जा रहा है ना, मेरे दोस्तों को सलाम कह दियो। अल्लाहु अकबर, तौबा है। वैसे तू दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो गया कि तू अपनी आखिरत को भूल गया है। तुझे नहीं पता कि दुनिया फानी है? क्या लेकर जाएगा तू यहाँ से? यार तू जाके नमाज पढ़ ले, कहीं देर ना हो जाए। मेरा भी वक्त जाया कर और अपने भी कर रहा है। मेरे काम में टांग नड़ा, मुझे जाने दे मेरे भाई, फिर बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आज तू बहुत लेट नहीं हो गया? कहाँ रह गया था? अब्बा ना पूछे, आज सारा दिन बहुत भाग दौड़ की है। इतने काम किए हैं कि इतना थक गया हूँ ना, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। अब अभी तो मुझे बस आराम करना है और सुबह जल्दी फिर निकलना है। बेटा जब से तू आया तूने खाना भी नहीं खाया और बार बार कह रहा है मैंने सोना है। आखिर तेरा मकसद क्या है? अब्बा और क्या मकसद हो सकता है, सिर्फ पैसा पैसा कमाना और कामयाब होना। अभी फिलहाल मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, अभी बहस के मूड में नहीं हूँ। मेहरबानी करें मुझे तंग ना करें फिलहाल। बेटा तू तो दुनियादारी में इतना मगन हो गया कि अपनी शक्ल तो देख, सुकून बर्बाद हो गया तेरा। अब्बा प्लीज मुझे मत समझाएं, देख रहे मेरी हालत कैसी, कितना थका हुआ हूँ। अब चुप कर दें, मुझे आराम करने दें ताकि मैं सुबह जल्दी अपने काम पे जा सकूं। ठीक है बेटा तू सो जा, पर मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुझे वक्त पे दुनियादारी की हकीकत दिखा दे। आमीन। पानी वाली जूस वाली ठंडी बोतल है भाई, फुल ठंडी पानी जूस। बाबा पहलवान जा रहा है, बाबा पहलवान जा रहा है, सट मार जा रहा है, बाबा जा रहा है भाई। बोतल फुल ठंडी बोतल भाई, अजो मेरा अपनी बादाम वाली बोतल फुल ठंडी बोतल।
ओ बेटा क्या हो गया तुझे? कहीं कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दुनिया की भीड़ में मैं इतना अंधा हो गया था कि सारा दिन अपने काम में लगा रहता था। मैंने कभी वक्त ही नहीं दिया आपको। मुझे बहुत बुरा ख्वाब है अब्बा, मुझे माफ कर दे। आइंदा के बाद मैं हमेशा आपको वक्त दूंगा। बेटा तू इतना पसीने में भीग गया है, परेशान है, ऐसा क्या ख्वाब में देखा है? कुछ तो बता मुझे। अब्बा जी, अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख्वाब में दुनिया की सारी हकीकत बता दी है कि हम दुनिया के पीछे खामखाई भाग रहे हैं। हमारा असली मकसद कुछ और है। हम सब ने मर जाना है, कब्र में जाना है। हम पता नहीं खामखा दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे एहसास हो गया है कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। ये तो अल्लाह ताला का बहुत करम हो गया तुझ पर। अब्बा जी, दुनियादारी में मैं इतना मगन हो गया हूँ कि अपने बाप को भूल गया, अपने छोटे भाई को भूल गया, अपने रिश्तेदारों को भूल गया, और मेरे बचपन के दोस्त, मेरे इतने अच्छे दोस्त जिनको मैं भुला बैठा हूँ, उनको वक्त नहीं दिया। और सबसे अहम चीज़, मैं नमाज तक को भूल गया था। अब्बा जान, मुझे आज समझ आ गई है। आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा अब्बा। बेटा मैं तो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता था कि तुझे अल्लाह ताला दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, तेरी परेशानियां ख़त्म हो और तुझे सुकून मिले। मेरी अल्लाह ताला ने सुन ली। जमशेद भाई, आज चांद कहाँ से निकल आया इतने अरसे बाद आज मेरे पास? जी अहमद भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपके पास इस वजह से आया हूँ कि मैंने घर में छोटी सी दावत रखी है और मैं चाहता हूँ कि अपने सब दोस्तों को बुलाऊं और सबको वक्त दूं। अच्छा, दावत दे रहा है, वो भी अपने सब दोस्तों को? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वैसे ये बता, तूने ये फैसला किया कैसे है? अहमद भाई क्या बताऊँ आपको, मैं भटक गया था। अपने दुनिया के कामों में इतना मगन हो गया था कि घर वाले भी परेशान थे मुझसे। रिश्तेदार, दोस्त सब मुझे कहते थे कि मैं उनको वक्त नहीं दे पा रहा। और मेरा ख़ास मकसद इस दुनिया में आने का, दीन, अल्लाह और नमाज, मैं सब कुछ छोड़ चुका था अहमद भाई, सिर्फ दुनियावी कामों के लिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। आज के बाद मैं हमेशा दीन के रास्ते पर चलूँगा। सुभान अल्लाह, ये बात कह के तूने दिल खुश कर दिया है। यानी वो जमशेद जो किसी को 1 मिनट दे के राजी नहीं था, आज वही जमशेद सब दोस्तों को इकट्ठा करके दीन की बात फैलाना चाह रहा है। आह क्या बात है यार। बस अहमद भाई, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है और साथ में मेरी माँ बाप की दुआएं। आपको तो मैंने दावत पे बुला ली है, मगर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोहल्ले के जितने भी और दोस्त रह गए ना, आप उनको साथ ले आइएगा लाजमी। बेफिक्र हो जाए यार जमशेद, सारे दोस्तों को जमा करके तेरी दावत पे लेके आने की जिम्मेदारी मेरी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसअत है, बाखबर है, वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है,